हेलो गाइज, करो तैयारी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डे 19 में द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। तो सबसे पहले बात की जो दिया हुआ है वह द्विघात बहुपद है कि नहीं, और आपको सिखाया गया हुआ है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तब। तो इस रूप में तो है नहीं, तो सबसे पहला काम है कि जो दिया हुआ बहुपद है उसको इस रूप में लाना, यानी 1 से 2x माइनस 5 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x, और बाहर में है -3 तो हो गया -3। यानी अब a का मान कितना 2, b का मान -5 और c का मान हो गया -3। तो शून्यकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या है -b बटा में a। शून्यकों का योग होता है -b बटा में a। अगर इस प्रकार का बहुपद है तो यहाँ b का मान कितना है -5 है, और सूत्र में होता है माइनस, तो माइनस इंटू -5 बाई 2, तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो गया। तो 5 बटा में 2, इसमें किस में है डी में है, तो आंसर आपका हो गया डी। ठीक है, ये 20 में पूछे हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है शून्य के 5 और -3 वाले द्विघात बहुपद है। ये सवाल बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 में पूछे हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए आपके पास में द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो यहां पर एल्फा और बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 और -3 है जिसका मान आपको भरना है। तो इसमें क्या करेंगे, एल्फा के जगह पर 5 और बीटा के जगह पर -3 देंगे तो क्या होगा एल्फा प्लस बीटा के जगह पर 5 -3 हो जाएगा इंटू एक्स, यहाँ होगा 5 इंटू -3 तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसमें कौन है सी है, तो आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो योग क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। तो योग है 6 बराबर, अब b का मान कितना है, b के जगह पर माइनस के है तो माइनस इंटू माइनस के बटा में 1, स्पष्ट क्या हुआ 6 बराबर के बटा में 1, स्पष्ट के का मान कितना हो गया 6 हो गया। कौन आंसर हो गया डी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या हो। ये सवाल आपको पूछे हुए था 2022 में। ऑप्शन तो देखिए रहे हैं, ए में है -1, बी में है 1, सी में है p और डी में है p स्क्वायर। लेकिन इस चीज को समझना होगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल में से हम किसका उपयोग करें। तो यहाँ दिया हुआ है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम गुणनफल लेंगे ताकि उसका मान 1 हो जाए। तो एल्फा बीटा बराबर होता है c बाई a। तो चूंकि एल्फा बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब व्युत्क्रम संख्या का गुना कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो एल्फा बीटा का मान यहाँ पर 1 होगा बराबर, अब यहाँ से मान भर दीजिए तो -q बटा में 1 हो गया। स्पष्ट q बराबर क्या हो जाएगा 1 से 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो q बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी आंसर ए होगा। पांचवा और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यक एल्फा एवं बीटा हो तो एल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 22 और 24 दोनों में पूछा हुआ है, तो 26 में ये पूछ दे तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन पहले कैसे बनेगा,
तो पहले जो बहुपद दिया हुआ है वो सही नहीं है व्यापक रूप में, तो उसको शुद्ध कर लेना है। तो ये दिया हुआ है तो इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब हो गया ये एक्स स्क्वायर माइन प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो गया। तो जहां मूलों का जोगफल क्या हुआ माइनस बी बाई ए बराबर आपको माइनस इंटू माइनस 3/1 यानी 3 हो जाएगा, जबकि अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल अगर सी बाई ए बराबर माइनस 8/1 यानी माइनस 8 हो गया। तो अब जो निकालना है किसका मान अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 होगा। यहाँ इसका मान माइनस 8 है यानी अल्फा बीटा का मान, जबकि अल्फा प्लस बीटा का मान है प्लस 3 है और प्लस 1 तो यहाँ रिजल्ट में है ही है। तो माइनस 8 प्लस 3 प्लस 1 का रिजल्ट क्या होगा माइनस 8 प्लस 4 और इसका हल होगा माइनस 4। तो माइनस 4 इसमें कौन है सी है। हो गया आंसर। या अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर हम आगे मिलते रहेंगे इसी ढंग के महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के क्लास 10th का फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए 26 के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।